हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम पफ। आज मैं आपके सामने 3 टियर बर्थडे केक डिज़ाइन लेके आई हूँ और ये मेरा फ़ोटो प्रिंट केक है जो एडिबल है। और किस प्रकार से हम घर पे 3 टियर केक को तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये जो मेरा केक है ये 6 पाउंड का है और इसे बड़े ही आसानी से हमने घर पे तैयार किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाली हूँ बारीकी से। यहाँ मैंने 8 बाय 8 इंच के केक टिन में जो सबसे नीचे वाली लेयर थी उस स्पॉन्ज को मैंने तैयार किया है। और सबसे पहले मैं इसे कट मार्क दे रही हूँ नाइफ से। और चूँकि इस नाइफ से जल्दी कटता नहीं है, क्रम्स बहुत निकल आता है, इसलिए मैं थ्रेड से इसे काट करके आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारी केक कितनी जालीदार तैयार हुई है। तो देखिए, आप भी दोस्तों मेरी तरह कढ़ाई में ही बेक करें अपने केक स्पॉन्ज को और इस तरह से एक अच्छा सा बेस तैयार कर लें। यहाँ मैंने इसे 3 लेयर में कट करके वाटर से सोक करके, जो हमेशा मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाती हूँ सेम प्रोसेस से मैंने इसे तैयार कर लिया है। और वीडियो को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि आज मैं हमेशा की तरह सेम घिसी पिटी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, कुछ अलग दिखाना चाह रही थी। तो आज का जो मकसद है मेरा ये वीडियो तैयार करने का, वो सिर्फ ये है कि हम कैसे चौकोर डिज़ाइन वाली जो केक तैयार करते हैं तो उसमें शार्प एजेस कैसे हमारा तैयार होता है, ये मैं दिखाने वाली हूँ। और कितना ये टाइम टेकिंग होता है, ये सारी बातें आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और क्रीम लगाने की ज़रूरत है तो किनारों में मैं क्रीम अप्लाई करती जा रही हूँ। और इस तरह से मेरे पास ये स्क्रैपर है। अगर आपके पास ये स्क्रैपर मौजूद नहीं हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कोई भी एटीएम कार्ड ले लें पुराना वाला जो इस्तेमाल में नहीं आता हो, उससे बड़ा ही अच्छा शार्प एज हमारा तैयार हो जाता है। अब चूँकि इस बेस को गोल्डन इफ़ेक्ट देना है तो मैंने पहले येलो क्रीम तैयार कर लिया था दोस्तों। और येलो कलर की मैंने इसमें फूड जेल कलर लिया था जो कलर मिस्ट कंपनी की है। और यहाँ इसके बाद क्या करना है कि मैं 2 प्रकार से आपके सामने शो करने वाली हूँ। पहला तो ये मैंने गोल्डन स्प्रे करके दिखा दिया। अगर आपके पास ये गोल्डन स्प्रे नहीं है तो एक शिमर पंप आता है जो 450 के करीब मैंने ख़रीदा था, अभी वो 350 ऑनलाइन शो कर रहा है। तो इस तरह से आप शिमर पंप के थ्रू भी इसे गोल्डन इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो ये इसकी जाली थोड़ी ख़राब थी इसलिए कहीं कहीं आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये इवेपोरेक्स और गोल्डन डस्ट को मैं मिक्स कर रही हूँ और इसकी एक लिक्विड तैयार कर लेनी है। और इसे जो शिमर पंप के साथ जो आपने सिलेंडर देखा, मैं उसमें इसे फिट कर दूँगी। और इस तरह से इसे किसी चीज़ से निकालें। ये देखिए मेरा सारा ही गिर गया, पूरा डब्बा है इसमें। तो जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ मेरे साथ होती रहती है। तो चलिए कोई बात नहीं, गड़बड़ी करके ही हम लोग सीखते हैं। और यहाँ मैंने शिमर पंप से भी अप्लाई करके आपको दिखा दिया है कि देखिए किस तरह हम अपने केक को गोल्डन इफ़ेक्ट देते हैं। तो इस तरह से यहाँ मैंने गोल्डन इफ़ेक्ट दे दिया है पहले लेयर को। और अब सेकेंड लेयर की बारी है। तो सेकेंड लेयर मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाना है। तो दोस्तों इसे मैं क्या करूँगी, सेम केक टिन में मैंने स्पॉन्ज को तैयार किया क्योंकि मेरे पास छोटे साइज़ की केक टिन अवेलेबल नहीं थी। तो कई बार हम होम बेकर को जुगाड़ में ही काम करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, इसी तरह से काम करना है क्योंकि हमारे पास अक्सर ऑर्डर नहीं आता। तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से होना चाहिए जैसा हमारे पास ऑर्डर आए। यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ वेट करके कि देखिए हमारा जो अगला स्पॉन्ज है इसे 2 पाउंड का बनाना है। तो ये स्पॉन्ज 250 ग्राम के करीब था, 250 से 300 ग्राम के करीब। फिर जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसमें भी मैं ऐड कर लूँगी इसमें, ताकि ये हमारा परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ केक रेडी हो। तो यहाँ मैंने इसे सोक कर लिया है और माला कंपनी की स्ट्रॉबेरी क्रश मैं इसमें अप्लाई करूँगी। पहला वाला जो वीडियो था मैं उसमें नहीं आपको दिखा सकी कि वो मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर मैंने कैसे तैयार किया था। तो इसके लिए आप मेरी पुरानी वाली कोई भी पाइनएप्पल केक का वीडियो देख करके बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने डिस्प्ले बोर्ड में भी शो कर दिया है। और इस तरह से हमें क्रश को इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी सी और इसमें क्रीम ले लेनी है, चूँकि केक की हाइट भी बढ़ानी है हमें और वज़न का भी ख्याल रखना है।
तो दोस्तों इस तरह से बैलेंस करते हुए हम अपनी केक को रेडी करेंगे। यहाँ मैंने सोकिंग कर ली है और अब क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है क्रश और जाएगा। तो यहाँ मैंने क्रश को ले लिया है और इसे फैला लूँगी चारों तरफ एक समान। इसके बाद मुझे इस केक को जो सेकंड वाली लेयर है उसे ब्लैक इफ़ेक्ट देना है, क्योंकि जो बर्थडे गर्ल है उसकी ड्रेस ब्लैक है। तो इस तरह से मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था और कस्टमाइज़ केक है ये मेरा, तो कस्टमर के अकॉर्डिंग मैं इसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे मिला था कि किस कलर से पोल्का प्रिंट देना है, कैसे लेसेस बनाने हैं इसके और कैसा बो बनाना है, तो मैंने सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए इस केक को प्रिपेयर किया है। तो दोस्तों इसके बाद मैं क्या करूँगी कि केक को अच्छी तरह से कवर कर लूँगी क्रीम से और फिर इसमें भी मैं आपको सेम चीज़ दिखाने वाली हूँ कि देखिए ये पहले कोनों को हमें तैयार करना है। तो कॉर्नर को जब हम सेट कर लेते हैं तो बाकी की फिनिशिंग फिर अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ मैंने ब्लैक कलर की क्रीम बना ली है। और अगर आपको जानना है कि ये ब्लैक कलर की क्रीम मैंने कैसे रेडी की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर दें। और इसमें मैंने कौन सी कंपनी की कलर का इस्तेमाल किया है वो सारी बातें आप मेरे साथ अगर जानना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन कमेंट में करें, कमेंट बॉक्स में, फिर मैं सारा उसमें आपको आंसर दूंगी। तो इस तरह से यहाँ मैंने प्लास्टिक कार्ड से फिर से एक बार शार्प एजेस अपना तैयार कर लिया है और कोशिश कर रही हूँ कि कॉर्नर हमारा एकदम परफेक्ट हो और शार्प एजेस निकले। तो इस तरह से हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी ज़्यादा ऑर्डर आए, एक बड़ा ऑर्डर आए, तो उसे बहुत इजी वे में लेकर के उसे तैयार करने की सिर्फ हमें कोशिश करनी है और बड़ा ही परफेक्ट हमारा ये लेयर तैयार हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि तीसरे लेयर को तैयार करना है। तो ये तीसरा लेयर जो है ये चॉकलेट बन रहा है हमारा। तो चॉकलेट केक में हमने क्या किया है कि ऊपर तो मुझे कहा गया है कि इसे सिल्वर इफ़ेक्ट देना है। तो दोस्तों अंदर में मैंने चॉकलेट सिरप और चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल किया है और बाहर से मैं इसे वाइट फिनिशिंग दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें सिल्वर स्प्रे करना है। तो इसलिए बाहर से आपको कोई चॉकलेट की ड्रिपिंग या फिर चॉकलेट गनाश वगैरह का इफ़ेक्ट नहीं दिखने वाला है। तो इस तरह से इस वाले लेयर को भी हमें पहले अच्छी तरह से प्रॉपर फिनिशिंग दे देनी है और यहाँ कोनों को पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि जब हम कॉर्नर को सही ढंग से तैयार कर लेते हैं तो बाकी जो हमारा है सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और यहाँ इस तरह से जहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन में है तो उस जगह क्रीम को मैं और अप्लाई कर रही हूँ और प्रॉपर फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। तो है ना दोस्तों आसान कि कोई भी जब कस्टमाइज़ केक हमारे पास आता है तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि चलो एक नया चैलेंज आया है और तभी काम करने का मज़ा आता है। कुछ देर तो हम लोग सोचने लगते हैं कि अरे आज वाला हो पाएगा कि नहीं, पर ऐसी बात नहीं है, ये हो ही जाता है क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारा काम होगा। और जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो प्रैक्टिस करते करते ही हम लोग सीख जाते हैं। और यहाँ देखिए कॉर्नर कितना परफेक्ट आया है हमारा। मैं इसमें सिल्वर स्प्रे कर रही हूँ, तो आप चाहें तो इस काम को शिमर पम्प से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिल्वर स्प्रे से ही फुसफुस से ही कर रही हूँ। तो इसके बाद फिर से हमें एक बार क्या करना है, इस वाले केक को भी वेट कर लेना है। तो ये देखिए परफेक्ट 1 पाउंड का केक हमारा रेडी है। तो ये हमें टॉप पे डालना है। हमारी तीनों लेयर परफेक्ट तैयार हुई है और अब इसकी प्लेसिंग की बारी है। तो बड़ी ही सावधानी से इस काम को करना है। अक्सर इसी काम में गड़बड़ी होती है दोस्तों। तो चलिए अभी आप देखने वाले हैं कि मैं कौन सी गड़बड़ी करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने नाइफ़ से उठाया, पैलेट नाइफ़ से, और दूसरी तरफ अपने फिंगर को लगा दिया और ये देखिए थोड़ा सा फिंगर लग गया। तो कोई बात नहीं, इतना होता है। इस काम को बड़े ही सावधानी से करना है और टॉपिंग भी इसकी अच्छी तरह से करनी है कि सही जगह ये बैठी है या टेढ़ी मेढ़ी है तो नहीं। चलिए ये हमारा परफेक्ट बैठा है और अब तीसरी लेयर को भी सेम प्रोसेस से हमें प्लेसिंग कर लेनी है। और यहाँ मैं इसे धीरे धीरे उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको जैसा सूटेबल लगे आप उसी अकॉर्डिंग इसकी प्लेसिंग कर सकते हैं। और ये अब मैं
इसकी भी टॉपिंग कर ले रही हूँ। और अभी तक मैंने इसमें कोई स्ट्रॉ वगैरह डाला नहीं है, तो अब मुझे लगता है ये काफ़ी दूर जाने वाला है, तो इसमें एक दो स्ट्रॉ का मुझे इस्तेमाल करना ही होगा, ताकि केक आने जाने में सड़क पे जर्क ना हो गाड़ी में ले जाने में, और ये अपनी जगह से खिसके नहीं। तो इसके लिए मैं इसमें कुछ स्ट्रॉ लगा लूँगी। थोड़ा सा मेरा टॉप वाला अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। पर दोस्तों कोशिश करें कि आपके साथ ये वाली गड़बड़ी ना हो। मैं इसे अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने इसे उठाने की कोशिश की तो हमारा जो मिडिल वाला केक है वो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इसे ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। और अब क्या करना है कि एक स्ट्रॉ ले लेना है। तो अपने कस्टमर को आप ज़रूर बता दें कि आपने इसमें नॉन एडिबल स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया है इसको सेट करने के लिए। तो कुछ भी जब हम नॉन एडिबल चीज़ें अपने केक में इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा डिटेल हमें अपने क्लाइंट को बता देना चाहिए, ताकि वो जब खाए तो सोच समझ के उसे खाए और सजग होके खाए। तो यहाँ मैंने क्या किया है, तीनों केक की लेयरिंग अच्छी तरह से कर ली है, और आप देख सकते हैं बड़ा ही परफेक्ट था। और अब मैं कुछ फॉन्डेंट ले रही हूँ, क्योंकि इसे गिफ्ट बॉक्स का लुक देना है। तो गिफ्ट बॉक्स का लुक देने के लिए रिबन टाइप का मुझे यहाँ बनाना होगा। अगर आप चाहें तो इसमें नॉन एडिबल जो रिबन आता है प्लास्टिक, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सोचा कि क्यों नॉन एडिबल दूँ, तो इसलिए मैंने फॉन्डेंट का इसमें रिबन तैयार कर दिया। ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं था मेरे पास कि आप रिबन ना दें। तो चलिए यहाँ मैं ब्लैक फॉन्डेंट को प्लेस कर रही हूँ, और उसमें भी मैंने थोड़ा सा सिल्वर वाला स्प्रे कर लिया है, और इस तरह से इसे चिपका देना है। अब धीरे धीरे इस काम को करना है दोस्तों, इसमें भी हड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। और यहाँ मैंने इसे कट कर लिया है। जो ऊपर में आपको टॉपिंग दिख रही है उसे भी मैं कट लगाने वाली हूँ। तो पहले एक एक करके चारों तरफ से ऐसे ही लेस को तैयार कर लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ 2D नोज़ल लिया है, और उससे मैं 1M नोज़ल लिया है, और उससे मैं बॉर्डर डिज़ाइन दे रही हूँ। तो यहाँ मैं फर्स्ट लेयर का हो चुका है, और सेकंड लेयर में मैंने कोई नोज़ल नहीं लिया है, बस इसमें मटर के दाने जैसा मुझे डिज़ाइन देना है। तो बस छोड़ती जा रही हूँ गोल गोल इस तरह से। पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ा सा कट लगाया था, और जो ऊपर वाली लेयरिंग है उसमें मैंने R11 नोज़ल लिया है। तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग काम करें, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि जिस पाइपिंग बैग से मैंने वो ब्लैक वाला क्रीम सेट किया है, उसी से मैं पोल्का प्रिंट दे रही हूँ। तो मुझे कहा गया था कि फ़र्स्ट लेयर और लास्ट लेयर में ब्लैक कलर की पोल्का प्रिंट को देना है। तो यहाँ मैं इस तरह से पोल्का प्रिंट दे रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, या जैसा आपके पास ऑर्डर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। और मिडिल वाले में मुझे कहा गया था सिल्वर कलर का पोल्का प्रिंट देने। तो दोस्तों सिल्वर कलर की क्रीम तो बन नहीं सकती है, तो यहाँ मैंने एडिबल सिल्वर बॉल ले लिया है, और उसे थोड़ा सा छिड़क दिया है उस मिडिल में। तो बड़ा ही प्यारा सा केक लग रहा है हमारा, और काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे। पता नहीं आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो लास्ट हमारा काम बचा है वो फ़ोटो इसमें स्टिक करने का। तो यहाँ मैंने फ़ोटो प्रिंट निकाल लिया है शुगर शीट पे, और ये मैं अब नाइफ से इसे अलग कर लूँगी। ये प्लास्टिक कार्ड में चिपका हुआ रहता है, तो इस तरह से कोनों में हमें कट लगा लेना है, और थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा धैर्य दिखाते हुए इस काम को करना है, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो हमारी फ़ोटो ब्रेक हो सकती है। मैंने क्या किया था कि इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेने के बाद मैंने इसे फ्रीज कर दिया था 10 मिनट के लिए। इसके बाद इस तरह से हमें प्लेसिंग कर लेनी है, और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे सीज़र से कट करके निकाल लेना है। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें शाइनी इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो आप न्यूट्रल जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने स्पून की हेल्प से न्यूट्रल जेल को फैला लिया है चारों तरफ एक समान। और इस तरह से हमें क्या करना है, अब टॉप वाले हिस्से में भी
हमें बॉर्डर डिज़ाइन दे देना है। तो यहाँ मैंने इस तरह से सेम नोज़ल से सेम क्रीम से बॉर्डर डिज़ाइन दे दी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक बो मैंने प्लास्टिक वाला लिया है, तो उसे अब मैं जैसे गिफ्ट बॉक्स में रहता है इस तरह से आप देख सकते हैं। और हमारी केक बिल्कुल ही तैयार हो गई, मैंने स्टिक कर दिया बो को। कैसी लगी आज की वीडियो?